है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं परसेंटेज का। ये हमारा क्लास 8 होगा और मुझे उम्मीद है कि आप पिछले 7 वीडियो को देख चुके होंगे। लेकिन मेरे भाई, इस वीडियो में जो करने वाले हैं टाइप 5 से शुरू करने वाले हैं और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको इस सवालों को कैसे आप सेकेंडों में मेरे दोस्त सॉल्व करेंगे, ये आपको तरीका सिखाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। अगर यकीन ना हो तो मेरे भाई, आप कम से कम 5 मिनट वीडियो को देख लीजिए। अगर पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप वीडियो को स्किप करके चले जाइएगा। तो अगर मेरे दोस्त आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, इस क्लास का पीडीएफ के फॉर्मेट में आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवालों के माध्यम से आपको समझाएंगे। इस वीडियो में परसेंटेज का टाइप 5 से शुरू कर रहे हैं और मेरे दोस्त यकीन मानिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप एग्जाम हॉल में काफ़ी कम समय में सवालों को लगा पाएंगे और जिस तरीके से पूरी दुनिया सॉल्व करती है, अगर आप भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, आपको एक यूनिक मेथड दे रहे हैं, एक शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं, ताकि आप काफ़ी कम समय में सवाल को लगा पाएंगे। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखिएगा, ये आपका एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। जरा देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। कहा, भुवन के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी भुवन के वेतन में पहले 16% का कमी किया गया, उसके बाद 25% का वृद्धि किया गया। मेरे भाई, आप इस सवाल को 3 मेथड से बना सकते हैं। आप इस सवाल को 3 मेथड से बना सकते हैं। कैसे कैसे? तो आप एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, रेशियो। दूसरा आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। तीसरा आपको हो जाएगा क्या? तो सक्सेसिव। आप सक्सेसिव से यूज कर सकते हैं। तो आइए, जहां जिस फॉर्मूला का उपयोग होगा वहां मेरे दोस्त आपको फॉर्मूला बताएंगे। आइए उसको सीखते हैं, समझते हैं। तो यहां पहले इसको रहने दीजिए। देखिए क्या कहा प्रश्न, 16% का पहले कमी आया, उसके बाद 25% का वृद्धि हुआ। तो आप इसको रेशियो से बना सकते हैं। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर बोलेंगे तो आप कितना हो जाएगा? तो 4/25 होता है। कितना होता है? 4/25 होता है। अगर इसको लिखने का बात करें तो 25 से हो जाएगा 4 का कमी, तो 21 हो जाएगा। 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू बात करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यानी अगर 4 से में 1 का वृद्धि हो जाएगा, 1/4। यानी कि अगर बात करें तो 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो 5 × 25। यहाँ जब गुना करेंगे तो आप हो जाएगा 5 × 20। ये हो जाएगा कितना? तो 21। 20 से 21 हो रहा है, यानी 1 का वृद्धि हो रहा है किस पे? 20 पे। यानी 1/20 होता है कितना? 5%। ये कमी को दर्शाएगा, क्योंकि कम है, सॉरी ज़्यादा है तो वृद्धि को दर्शाएगा। यानी कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे दोस्त, ये 3 जो बताए हैं, तीनों में कहाँ कहाँ आप यहाँ पे फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मूला का उपयोग क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? तो a+b+, जैसे यहाँ जगह नहीं है, आपको नेक्स्ट पे बताएंगे। जरा देखिए, सुनिए, समझिए, सीखिए। आइए इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ये देखिएगा आपका, ये आपका एनटीपीसी ग्रुप डी 2022 में पूछा है इस प्रश्न को। कहा, एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई, तो बाइक के मूल्य में हुए निवल प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? यानी आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और दोनों मेथड से यहाँ बताएंगे। यहाँ देखिए फॉर्मूला आता है a+b+ab में होता है 100। मेरे भाई यहाँ पे प्लस दिए हैं ना, जहाँ कमी होगा वहाँ पे आपको माइनस का साइन लगा लेना है, ठीक है? तो देखिएगा 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या? तो 8 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा 10 × 8 होता है 80, 80 बटा हो जाएगा 100। अगर बात करें तो ये हो जाएगा कितना? 10 8 18, प्लस हो जाएगा 0.8। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18.8। और जो कि आपका आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आप क्या कर सकते हैं? तो रेशियो से बना सकते हैं। 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू का बात करेंगे तो 1/10 होता है, जो 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा? 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर बात करें तो 2/25, यानी 25 से हो जाएगा 27। मेरे भाई यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 250 और यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ गुना करने के बाद हो जाएगा कितना? तो 250 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो आप हो जाएगा 7 7 2 9, ये 297 47 का वृद्धि हो रहा है। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं?
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। मेरे दोस्त ये देखिएगा एनटीपीसी 2017 में प्रश्न पूछा है, एनटीपीसी 2017 में प्रश्न पूछा है और प्रश्न देखिएगा कहा एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। ठीक, अप्रैल से मई तक, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, यानी पुनः क्या हुआ, डाउन हो गया। फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितना हुआ। मेरे भाई इसको आप लगा दीजिए, क्या तो रेशियो से लगाइए। जरा देखिए रेशियो से, परसेंटेज हमारा जब सीधा सीधा हो ना तो रेशियो से लगाना बिल्कुल आसान हो जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपका रेशियो 10, 20, 50 है, तो आसान हो जाएगा। 10 से हो जाएगा बढ़ के कितना, 11। 20 का हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 में 1 का वृद्धि हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 50 का होता है 1/2, या अगर बात करें तो 2 में 1 का वृद्धि हो जाएगा 3। मेरे भाई यहाँ से आप काट भी सकते हैं, तो यहाँ से अगर आप काटेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 10 × 50, रेशियो 3 तिया 9, 11 नमा 99। यहाँ से देखेंगे तो आपका 99 का वृद्धि हो गया। ठीक, 2 तिया 6 हो जाएगा, 10 × 50, 3 तिया 9, 11 नमा 99। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका 49 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ से 49 का वृद्धि हो रहा है। लेकिन मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो आपका यहाँ कहाँ क्या, यहाँ देखिएगा आपका थोड़ा सा एक मिस हुआ है, जरा देख लीजिएगा एक बार मिस क्या हुआ वो बता देते हैं मेरे भाई। यहाँ देखिएगा आपको यहाँ 20% क्या हो रहा है, रेट गिर रहा है, 20% गिर रहा है, इसीलिए यहाँ मिस हो रहा था। 20% गिर रहा है, यानी कि 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। ये बढ़ रहा है तो ये 2 से 3 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और ये 3 दूना 6, 11 छके 66, कितना का वृद्धि हो रहा है, 16 का। किस पे हो रहा है, तो 50 पे हो रहा है। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना कर दीजिए। 50 दूना होता है 100, 16 दूना होता है 32%। आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा तो ये आपका 2021 में पूछा है। प्रश्न देखिएगा, कहा यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है, 15% का पहले वृद्धि हो रहा, उसके बाद 15% की कमी होती है, तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। मेरे भाई ये सवाल आपका एक लाजवाब शानदार है। देखिएगा, कहा कर्मचारी के वेतन में पहले 15% का इंक्रीज हो रहा, फिर 15% का डिक्रीज हो रहा, यानी एक ही व्यक्ति के वेतन पे घटना सेम घट रहा है। 15% का वृद्धि हो रहा है, 15% का कमी हो रहा है। तो यहाँ जो सेम घटना घट रहा है एक ही व्यक्ति के वेतन पे, तो मेरे भाई यहाँ पे ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज लॉस हो जाएगा, ऑलवेज लॉस हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला जो होता है ना, x² बटे होता है 100, x² अपॉन में होता है 100, x² अपॉन में 100। x क्या है, तो ये आपका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज है। तो देखेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 बटे हो जाएगा 100, यानी 2.25 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये कमी हो जाएगा। आपका कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 138 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। कहा किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई। इसकी दैनिक बिक्री पर पड़ने वाले शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। अब बताइए, रेट गिरेगा तो वृद्धि तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो उसका इनकम हो जाएगा, यानी उसके बिक्री पे प्रभाव पड़ेगा, यानी उसको लाभ अधिक होगा। तो देखिएगा, यहाँ से रेशियो का ले लीजिए आप। 15% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू का बात करें तो 3/20, और कमी हो रहा है तो यानी 20 से हो रहा है, 3 का कमी 17 हो रहा है। 25% का वृद्धि हो रहा है, यानी 1/4, 4 में 1 का वृद्धि, यानी कि 5 हो जाएगा। बिक्री में क्या हो जाएगा, 4 से बढ़ के हो जाएगा 5। यहाँ 4 से बढ़ के कितना हो रहा है, तो 5 हो रहा है। 4 से बढ़ के मेरे दोस्त 5 हो रहा है। जरा गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20 चौका 80, 17 5 होता है 85। देखेंगे आप तो यहाँ पे 5 का वृद्धि हो रहा है, कितना पे हो रहा है, 80 पे। और यहाँ से जब आप काटेंगे तो ये आपका प्रतिशत आएगा 20 5 100, 20 चौका 80, 25/4 हो जाएगा। 25 अगर 4 का बात करें तो 6.25 का क्या होगा, तो वृद्धि हो जाएगा। 6.25 का वृद्धि हो जाएगा। और आपका राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो आइए दोस्त आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या
139 पे 139 पे देखिएगा आपका क्या कहता है। प्रश्न कहता है एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मेरे भाई सेम घटना घट रहा है, सेम घटना घट रहा है, तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? तो देखिएगा 40% का वृद्धि हो रहा है, फिर 40% का कमी हो रहा है, यानी सेम ही घटना घट रहा है। एक ही वस्तु पे सेम घटना घट रहा है, तो इसका हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर हमेशा तो कमी ही होगा। तो वृद्धि वाला तो ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा 40 गुना 40 बटा हो जाएगा 100। अगर बात करें तो ये 4 चौका हो जाएगा 16, 16% का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो बोलिए, अगर आपकी अनुमति हो तो नेक्स्ट सवाल पे आए। मेरे दोस्त, आपको वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक करके वीडियो को आप जिस भी ग्रुप में जोड़े एक बार शेयर कर दीजिएगा। आइए 140 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 140 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ये भी आपका क्या पूछा गया है? तो ये आपका 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है एक मोबाइल के मूल्य में 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई। मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, आप सक्सेसिव से लगा सकते हैं, रेशियो से लगा सकते हैं, फॉर्मूला से लगा सकते हैं। आपकी इच्छा जिस पे हो आप उस पे लगा सकते हैं। तो देखिएगा परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू निकालना यहाँ आसान होगा, इसीलिए यहाँ पे फ्रैक्शन से बता देते हैं। जरा देखिएगा 20% का बात हो रहा है, यानी 20% मेरे दोस्त 1/5 कमी हो रहा है, यानी 5 से हो जाएगा 4। 10% का वृद्धि यानी 1/10, 10 का बात करें तो 10 से ये 11 हो रहा। अगर इसको बात करें तो ये 10 5 50, ये 11 चौका 44 कमी हो रहा है, तो ये कमी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 6 का कमी हो रहा है और 50 में, और 100% का निकालना हमको 100% से गुना। 6 दूना हो जाएगा कितना? तो 12%। ये 12% क्या हो जाएगा? तो 12% का मेरे दोस्त कमी हो जाएगा। तो समझ में आया आपको? क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटों में मजदूरी में 25% की कमी होती है। उसकी दैनिक आय में होने वाला प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सवाल को समझिएगा। एक आदमी है जिसका दैनिक कार्य घंटा में 35% का इंक्रीज हो गया और मजदूरी में 25% का कमी आ गया। मेरे भाई, कहता है उसके दैनिक आय में होने वाला वृद्धि क्या होगा? यानी अगर बात करें तो इसके कार्य घंटों में 35% का वृद्धि हो गया और इनकम प्रति घंटे मजदूरी में 25% का कमी हो गया। यानी घंटा बढ़ गया तो मजदूरी इसका क्या हो गया? कम हो गया। तो 35% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू का बात करें तो ये हो जाएगा कितना? 7/20 हो जाएगा। 7/20 हो जाएगा, यानी वृद्धि हुआ तो 20 से 27 हो जाएगा। 25% का कमी यानी 1/4, 4 में 1 का कमी यानी 3। अगर यहाँ गुना का बात करें तो 20 चौका 80, और यहाँ गुना करें तो 27 तिया 81। देखेंगे तो 1/80 हो जाएगा। वृद्धि प्रतिशत निकालना है 100% से गुना। अगर इस जीरो को जीरो से काटेंगे तो मेरे भाई ये आपका या तो काट सकते हैं, या आप देखेंगे तो 1.8 दूना 16, 8 पंजे 40, यानी 1.25 का क्या हो जाएगा? तो वृद्धि हो जाएगा। कौन सा आंसर है? तो आपका ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 142। ये एनटीपीसी 2020 में पूछा है। कहता एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? मेरे भाई देखिएगा सवाल क्या कहा? 84,500 आदमी आया है मेला में और चौथे दिन जो है 16,900 आया, तो घट के कितना आया? आप हमको बताइए। ये आपको क्या नहीं दिख रहा है? 16 पंचे 80, 5 गुना। मेरे भाई 16,000 का 5 गुना नहीं दिख रहा है? 16,000 का ये 5 गुना है। तो आप बताइए, जब इसका ये 5 गुना है तो 100% का 1/5वां भाग कितना हो जाएगा? सॉरी 4/5वां, क्योंकि ये 84,500 का 1/5वां भाग है। तो ये कितना बच गया? बच कितना गया? 4/5 भाग, यानी 100% का 4/5 भाग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये बात आपको समझ में आया? तो यहाँ से काटेंगे तो आपका ये कटेगा 20 बार में, 20 चौका हो जाएगा 80%। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, जरा सुनिए, समझिए, सीखिए।
आप इसको घटा के भी निकाल सकते हैं, या घटाएंगे नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, रेशियो से भी निकाल सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। तो आप इसको घटा के भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 15 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ 13 7 6 13 हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, यानी इतना का कमी हो गया। किस पे हुआ? 84,500 पे। और यहाँ से आप 100% का वैल्यू निकालेंगे, प्रतिशत 100% से, तो ये 2 जीरो कटेगा। इसको जब आप काटेंगे तो मेरे भाई ये 8 बार में यानी कि 80 बार में कट जाएगा। यानी आपका यहां से भी आएगा राइट आंसर कौन सा? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 143 नंबर देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है? कहता है एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया तो दंडित किया गया जब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था, यानी तब तक वो कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था। अब बताइए, दुकानदार खरीदते समय भी 10% का लाभ कमा रहा था, यानी 10 से 11 में वस्तु को बेच रहा था। और मेरे भाई 10 का वस्तु को 11 में बेच रहा था, खरीद रहा था। 10 रुपया का वस्तु खरीद रहा था 11 में, सॉरी 10 रुपया का वस्तु, यानी ऐसे आप कह सकते हैं 11 का वस्तु था 10 दे रहा था, 11 का वस्तु था 10 रुपया दे रहा था, और बेचते समय जो है 10 का वस्तु था 11 में दे रहा था, यानी दोनों प्रकार से ये लाभ कमा रहा था। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121, यानी अगर सीधा सीधा बात करें तो यहाँ हो जाएगा 21% का प्रॉफिट। कौन सा आंसर है आपका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, 144 नंबर। 144 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये देखिएगा, ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है प्रश्न। कहता है एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, फिर बाद में 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिएगा, पहले कितना का वृद्धि हुआ? 20%, उसके बाद 30%। मेरे भाई आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे ना, यहाँ डायरेक्ट हम फॉर्मूला देखिए कैसे लगाते हैं। 30 20 50 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 56% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, रेशियो से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका 20 + 30 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 30 × 20/100, 0 0 कट जाएगा, और आप देखेंगे तो ये 56% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आइए 145 नंबर देखिएगा। 145 नंबर प्रश्न ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न कहता है सोहन ने अपने खर्चे में 25% की कमी की, बाद में अपने खर्चे में 10% की और कमी की, तो उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी आई? मेरे भाई सब का सब निगेटिव हो जाएगा, सब का सब निगेटिव हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या आप यहाँ पे रेशियो लगा सकते हैं। तो देखिए आसान है, तो रेशियो से ही ले लेते हैं। देखिए 25% का कमी यानी 4 से 3 हो रहा है, 10% यानी 10 से 9 हो रहा है। अगर बात करें तो ये 40 9 3 27, 13 का कमी हो रहा है किस पे? 13 का कमी हो रहा है 40 पे, और देखेंगे तो यहाँ से 100%, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 13 × 5 = 65 होता है, 65/2 का बात करें तो 32.5% का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा टोटल। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस सवाल को बिना पेन उठाए सॉल्व करना चाहते थे तो मेरे भाई देखिएगा, इसको बिना पेन उठाए कैसे लगाते? तो 25 10 कितना हो जाता? 35, 25 10 कितना हो जाता? 35, 25 × 10 कितना होता? 250, 250 में 100 से भाग देते 2.25 आता, सॉरी 2.5 आता। तो 35 में से 2.5 घटाते तो आपका 32.5 आ जाता। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये आपका 146 नंबर एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की गई और फिर 5% की, सॉरी पहले 5% की कमी, फिर 5% की वृद्धि। तो इसमें क्या होगा? कमी होगा या लॉस होगा? मेरे भाई इस प्रश्न में सब हमेशा क्या होगा? अगर सेम घटना घट रहा है तो हमेशा लॉस होगा। और कितना का लॉस होगा? तो 5 × 25, 25 में 100 से भाग, यानी 0.25 का क्या होगा? लॉस होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 147 नंबर। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है, कहा यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है
पहले 20% का वृद्धि, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है। तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगा, जरा देखिएगा। पहले 20% का इंक्रीज कर रहा है, फिर 10% का डिक्रीज कर रहा है। मेरे भाई आप पहले घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये घटाइएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में से आप क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 में 100 से भाग देंगे तो 2 बचा था 10, और ये हो जाएगा 2, यानी 8% का क्या हो जाएगा, 8% का वृद्धि हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, इस बात को आपको समझना होगा। देखिए एक बार समझ लीजिए, 5 से हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा, तो आपका देख लीजिए एक बार, 20% का वृद्धि यानी 5 से बात करें तो 6, 10% का कमी यानी 10 से 9। मेरे भाई यहाँ देख लीजिए, 5 धन 50 हो जाएगा, 9 छा के 54 हो जाएगा। 4 का वृद्धि हो रहा है, किस पे हो रहा है, 50 पे। 50 दूना हो जाएगा कितना, 100, 4 दूना हो जाएगा 8% आपका वृद्धि। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आपका जेई 2019 में पूछा है। कहता है एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। एक पुस्तक का मूल्य है जिसमें पहले 25% का इंक्रीज किया, फिर 20% का डिक्रीज किया। मेरे भाई सुनिएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू का अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 5, बढ़ रहा है तो 4 से 5, इसका 1/5 होता है, बोले तो 5 से हो जाएगा 4। यानी अगर इसको काट दे तो मेरे भाई ये कट जाएगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी 4 पंचे 20, और यहाँ देखेंगे तो 4 पंचे 20, 20 से 20 बढ़ा, यानी 0% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 149 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 149 ये आपका जेई 2019 में पूछा है। कहा यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। यानी पहले खा रहा था 12 केजी, अब खा रहा 15 केजी, तो कितना का वृद्धि हुआ। मेरे भाई इस सवाल को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस सवाल को सॉल्व करके तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को जरूर सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 150 नंबर 150 नंबर बेहतरीन सवाल है, जरा सुनिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है। कहा चावल का मूल्य 25 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाती है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। यहां देखिएगा तो ये 25 से 30 हो रहा है। मेरे भाई 25 से 30 हो रहा है क्या, ये प्राइस। तो प्राइस का उल्टा हो जाता है हमारा कंजप्शन यानी खपत। यानी जिस रेशियो में हमारा बढ़ रहा है क्या, रेट, तो उसी रेशियो में उल्टा हो जाता है, यानी कि उलट जाता है हमारा खपत। तो यहां से देखेंगे, मान लीजिए 1 केजी खरीदते थे, 1 केजी का पहले लगता था 25 रुपया, तो अब दाम बढ़ गया तो हो गया 30 रुपया। तो अब बताइए क्या 30 रुपया लेके जाएंगे तो 1 केजी देगा, मेरे भाई नहीं देगा, कम देगा। यानी इसका उल्टा हो जाता है ना, तो 30 से ये हो जाएगा कितना, 25। जरा देखेंगे तो ये कितना का कमी हो रहा है, तो मेरे भाई 5 का, किस में, तो 30 में। और देखेंगे तो ये 0, यहाँ से देखेंगे तो आप कट जाएगा, ये 16, 50/30 हो जाएगा, यानी 16 सही 2/3% हो जाएगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आपका क्या है, तो 151 ये जेई 2019 में पूछा है। कहा जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या 20% की वृद्धि हो जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम घटना घट रहा है, 20% का इंक्रीज हो रहा है, 20% का डिक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज 20% इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे भाई यहाँ हमेशा लॉस होगा, लॉस होगा तो कितना का लॉस होगा, 4% का, 2 दूना 4% का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4%। मेरे भाई इस प्रकार के प्रश्न में आपको पेन नहीं उठाना है। अगर आप पेन उठाते हैं तो आप यकीन मानिए आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो मेरे भाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 152 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा है। कहा 2 क्रमागत छूट 12% और 5% की एकल छूट कितने के छूट की प्रतिशत की छूट है। तो देखिएगा छूट कर रहा है तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, फिर 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी 17 से जस्ट छोटा चाहिए हमको। 12 5 17, 12 पंचे 60, यानी अगर बात करें तो 17 में से 0.6 घटाएंगे तो 16.4 हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप ए बी फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं, a + b + ab/100।
मेरे भाई ये डिस्काउंट है, देखिएगा डिस्काउंट है तो आपको माइनस लगा देना हर वीक में। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट प्रश्न को देखिएगा। लास्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, ये आरपीएफ 2019 में पूछा है। कहा नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर सके ताकि पेट्रोल पर उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ 10 से 9 हो जाएगा, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि 10 से कितना हो जाएगा 11, तो खपत क्या हो जाएगा 11 से 10 हो जाएगा। कितना का कमी हो रहा है 1/11 का, 1/11 अगर बात करें तो 9 सही 1/11% का वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।